आईपीएल 2026 में अभी इंतज़ार है, लेकिन रिटेंशन और रिलीज़ की लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, आपके फेवरेट खिलाड़ी, वो टीम चेन्नई हो, मुंबई, राजस्थान, आरसीबी, तमाम टीम्स के वो खिलाड़ी गए कहाँ, कौन हुआ रिटेन और कौन हुआ रिलीज़्ड। इस पर बात करने के लिए हैं अविनाश जी। अविनाश जी, डिटेल में आपको बताएँगे कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया, किसको मिली जगह, कौन हुआ बाहर। अविनाश जी, वो पूरी डिटेल्स बता दीजिए अब हमारे दर्शकों को। आखिर जो ये लंबी चर्चा चल रही थी 2026 से पहले, जडेजा कहाँ जाएँगे, सैमसन किधर आएँगे, आरसीबी का क्या होगा, सीएसके कितनों को रिलीज़ करेगी और कितनों को रिटेन करेगी, क्या जी। अपडेट है इन टीम्स को लेकर? बिल्कुल मुकुंद, तो दर्शकों को बता ही देते हैं और शायद हुँ, बहुत सारे दर्शकों को पहले ही जानकारी लग चुकी होगी बिल्कुल। कि संजू सैमसन का अब नया घर हो रहा है चेन्नई। तो अब वो पिंक छोड़ करके येलो। येलो में दिखेंगे और जो एक बहुत बड़ी आर्मी है जो सपोर्ट करने के लिए मैच दर मैच संजू सैमसन हुँ, के साथ उतरती है, उसको सपोर्ट करने के रूप में एक नया ठिकाना मिल गया है। बिल्कुल। तो थोड़े से अब उनके साथ भी एक परेशानी होगी कि लॉयल्टी चेंज करना कितनी आसान बात होती है या कठिन बात होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन शायद यही इस आईपीएल रिटेंशन का जो डेडलाइन आज खत्म हुआ है जी। नवंबर 15 को, सबसे बड़ी हाईलाइट रही है कि हुँ, संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा का ट्रेड हुआ है। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा के लिए भी ये माना जा रहा था कि शायद अपने आईपीएल के करियर को खत्म वो येलो ब्रिगेड के साथ करेंगे, जो फैंस शायद एम एस धोनी के लिए सोचते हैं, जो फैंस हुँ, शायद रविचंद्रन अश्विन के लिए सोच रहे थे और सुरेश रैना के लिए सोच रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल। सब फेस बन चुके थे चेन्नई सुपर किंग्स के। जी। और अंबती रायडू का भी नाम इस लिस्ट में हुँ, शामिल होता है। थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन कयास पिछले 3-4 दिनों से या 1 हफ्ते से लगाए जा रहे थे कि सैमसन और रविंद्र जडेजा का ट्रेड होगा और उनके साथ-साथ सैम करन भी हुँ, सीएसके से अब चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स। जी। अगर आप टोटल रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उनमें राहुल त्रिपाठी हैं, हुँ, वंश बेदी हैं, आंद्रे सिद्धार्थ हैं, रचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नगरकोटी, मतीशा पथिराना और इसके साथ-साथ डेवन कॉनवे। तो डेवन कॉनवे का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है और जी। अ, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले कुछ हुँ, सालों में काफ़ी जीत भी दिलाई है। लेकिन हाँ, पिछला सीज़न क्योंकि सीएसके का उतना अच्छा नहीं गया है, यही वजह रही कि आप डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र को, जिनके ऊपर अच्छा खासा हुँ, पैसा भी लगाया और रिटेन भी किया पिछले सीज़न में जो मेगा ऑक्शन हुआ था। लेकिन अब टीम के जो आगे की जो सोच है वो ये दिख रही है कि युवाओं में थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए और कुछ और टेस्टेड नेम्स जो हैं वो आप ऑक्शन जब 16 दिसंबर को होगा तो लेकर के आप आइए। बिल्कुल। वहीं अगर रिटेंशन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है और ये बता दिया गया है ऑफिशियली चेन्नई सुपर किंग्स के जी। सोशल मीडिया पोस्ट में। ये मेंशन्ड है कि उन्होंने रिटेन किया है ऋतुराज गायकवाड़ प्लेयर को नहीं, हुँ, ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन को। उसके अलावा आयुष मात्रे हैं, एम एस धोनी, डेवॉल्ट ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी और नेथन एलिस। तो ये वो नाम हैं जिनको टीम ने अभी भी अपने साथ अगले सीजन के लिए रखा है। बिल्कुल। दिल्ली कैपिटल्स का भी जी, हम स्क्वाड जानना चाहेंगे अविनाश जी। देखिए इस टीम में क्या बदलाव है? फाफ डू प्लेसी हुँ, अब उनको जगह नहीं मिली और मुझे लगता है शायद या तो आप अगले सीजन में फाफ डू प्लेसी को वापस से चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता हुआ देख रहे हैं, हुँ, या फिर अगले सीजन में अगले ऑक्शन टेबल पे फाफ डू प्लेसी बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि सबको ये लग चुका है कि अगर ये खिलाड़ी किसी के लिए ऑफर कर सकता है तो शायद वो हुँ, सीएसके ही है। जिस बिल्कुल। तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले सीजन में, थोड़े इंजर्ड भी थे, जब तक वापसी की इन्होंने कमबैक किया काफ़ी समय बीत भी चुका था, लेकिन उस लय में नहीं दिखे। उसके पहले जब आरसीबी के लिए 2 सीज़न्स खेले, कप्तानी भी की, लेकिन उतनी बड़ी छाप बतौर कप्तान नहीं छोड़ पाए। टीम बार-बार प्लेऑफ्स के रेस में तो रहती थी, प्लेऑफ्स पहुँचती भी थी, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुँचती थी और जीतती नहीं थी, ट्रॉफी नहीं उठाती जी। थी। तो ये भी इनके साथ देखने को मिला। तो आरसीबी से फिर ये दिल्ली आए, दिल्ली में भी कुछ खास इनकी दाल पकी नहीं हुँ, और अब नई टीम की तलाश में ये भी उतरेंगे। तो अगर बात करें रिटेंशन की तो अक्षर पटेल कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी देखना दिलचस्प है, लेकिन क्यों नहीं रहेंगे?
अगर पूरी टीम ने पिछले सीजन बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन, प्रदर्शन बिल्कुल। किया या नहीं किया, तो उसका पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो केवल कप्तान पर नहीं फोड़ा जा सकता है। तो केएल राहुल, बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि क्या केएल राहुल ट्रेड में कोलकाता नाइट राइडर्स चले जाएंगे, बातें हुई भी थी दोनों फ्रेंचाइजीज के बीच में, लेकिन दिल्ली ने नकारा और अभी वापस से केएल दिल्ली में ही रहेंगे। करुण नायर हैं, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष राणा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुर वर्मा विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंत चमीरा और कुलदीप यादव। इनफैक्ट टी नटराजन के ऊपर भी बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि इनका क्या होगा, लेकिन अभी तक तो इनको भी टीम ने रिटेन किया है। और जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है दिल्ली ने, उनमें है फ्लाव डुप्लेसी, जेक फ्रेजर मैकगर्क, सदिकल्ला अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नलकंडे, जिन्होंने कुछ खास पिछले सीजन में टीम के लिए किया नहीं। बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की मुकुंद, तो यहां से भी एक बड़ा सरप्राइज आता है जी। लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स से तकरीबन 10 साल खेलने के बाद इस स्क्वाड में पहली बार आपको नहीं दिख रहा है वो खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं इस टीम का फेस बना हुआ था, आंद्रे रसल। पिछले 2-3 सीजन्स अच्छे नहीं बीते थे और उसी के चलते आंद्रे रसल भी इस टीम का हिस्सा अब नहीं है और उनको भी रिलीज किया गया। और साथ साथ वेंकटेश अय्यर 24.25 करोड़ रुपए, 23 करोड़ 75 लाख की भारी भरकम राशि में इनको पिछले सीजन में खरीदा था। क्यों खरीदा था ये किसी को नहीं समझ में आया और कहीं ना कहीं इस बड़ी धनराशि को ऑफलोड करने की वजह से के लिए ही वेंकटेश अय्यर को टीम ने रिलीज किया है। एमरिक नॉकिया इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, फास्टेस्ट बॉलर जरूर है आईपीएल के इतिहास में या पिछले 3-4 सालों के इतिहास में, लेकिन उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं। क्विंटन डिकॉक, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली, रहमानुल्लाह गरबाज, लवनित सिसोदिया और चेतन सकारिया, तो ये सारे खिलाड़ी वही हैं। एक वेंकटेश अय्यर को अगर आप हटा दें, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका प्रदर्शन कुछ आशा अनुरूप नहीं रहा था पिछले सीजन में, वहीं अगर जिन खिलाड़ियों को टीम ने रिटेन किया है, सरप्राइजिंगली मुझे लगा शायद अजिंक्य रहाणे को भी रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया है। तो देखना होगा क्या अगले सीजन कोई नया कैप्टन केकेआर लेकर के आएगी या वापस से भरोसा रहाणे में दिखाएगी। इसके अलावा अंकुरिश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पावल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, तो बड़े खिलाड़ी अभी भी इस टीम का हिस्सा हैं और वो प्रोवन मैच विनर्स इस टीम का हिस्सा हैं। आप वरुण की बात कर लें, आप रिंकू की बात कर लें, आप सुनील नारायण की बात कर लें, इसके अलावा उमरान मलिक को उतने मौके नहीं मिले थे पिछले सीजन में, उम्मीद करेंगे अगले सीजन में उनको मौके ज़्यादा मिले। और ठीक टीम है, लेकिन कुछ फायर पावर ऑक्शन टेबल पे इनको अपने तरफ लेकर के आना पड़ेगा। बिल्कुल, एक टीम जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था पिछले सीजन में, प्लेऑफ्स की रेस में भी बहुत शानदार तरीके से पहुंची। एक समय लग रहा था मुंबई इंडियंस एक बार फिर से बहुत खराब सीजन से गुजरेगी, लेकिन जिस तरीके से टीम का प्रदर्शन देखने को मिला, काबिले तारीफ था। नया कप्तान, पहले सीजन में हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान कुछ खास कर नहीं पाए थे, टीम प्लेऑफ्स की रेस से बहुत जल्दी बाहर हो चुकी थी, लेकिन अगले ही सीजन में उन्होंने अमेंड्स किए और ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं मुकुंद की ज्यादा बदलाव इस टीम ने अपने पिछले स्क्वाड में किया नहीं है, बस छोटे खिलाड़ियों को रिलीज किया है और उनके एवज में आने वाले सीजन में कुछ और छोटे जो इन फॉर्म खिलाड़ी हैं उनको लेकर के मुंबई इंडियंस आएगी। तो गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्विन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिन्स, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट और विल जैक्स। तो इस टीम ने कुछ खास बदलाव अपनी अपने स्क्वाड में नहीं किया है। वहीं अगर इन लोगों ने, जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं रिलीज वाले, तो उनमें से देखिए कोई भी बहुत बड़ा नाम नहीं है। सत्यनारायण राजू, रिस्टॉपली, केएल सृजित, कर्ण शर्मा, बेवन जेकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजाद विलियम्स और विघ्नेश पुथुर। विघ्नेश पुथुर एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि जितना मैचेस उन्होंने पिछले सीजन में खेले थे अच्छा किया था प्रदर्शन, लेकिन शायद जो भारी भरकम की धनराशि उनको दी थी शायद उसे जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं और टीम मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि शायद ऑक्शन टेबल पर इनसे बेहतर विकल्प हमें मिल सकता है। तो ये वजह रही होगी इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की।
बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, तो इन्होंने भी बड़े बड़े नामों को जाने दिया है। वनिंदु हसरंगा, मनीष तीक्ष्णा, फजल हक फरूकी, आकाश मडवाल, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय और कुणाल सिंह राठौर। तो इन खिलाड़ियों को राजस्थान ने रिलीज किया है ट्रेड के तौर पर। इनके पास सैम करन और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा आते हैं, तो टीम को के मिडिल ऑर्डर को कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी थोड़ी सी मजबूती मिलती है। और ओवरऑल अगर आप देखें राजस्थान रॉयल्स की इस ओवरऑल यूनिट को देखें तो अभी भी प्रॉमिस बहुत है। शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, जिस तरीके का खेल दिखा रहा है वैभव सूर्यवंशी, अगले सीजन तो इनके नाम पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं होंगी, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। कुणाल राठौर, लुआन प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मडवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, ये तो रिलीज नाम है, तुषार देशपांडे, फजल हक फरूकी, क्वेना मकाफका और नांड्रे बर्गर। तो ये खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया है, और साथ ही साथ सैम करन और रविंद्र जडेजा को ट्रेड के तौर पर लेकर के आई है जी। बड़ी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। पिछले साल टीम का प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं था क्योंकि बड़ा ही ऑफ सीजन बीता, और जब टीम के कप्तान फॉर्म में आए तो तब तक शायद देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा तब्दीलियां इन्होंने भी नहीं की है और ये देख करके अच्छा लग रहा है। ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम आज भी बैलेंस लगती है। निकोलस पूरन है, मिचेल मार्श है, एरन माक्रम है, मैथ्यू ब्रिट्सकीट्स, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह। इसके बाद अगर आप युवाओं की बात करें तो आवेश खान है, मोहसिन खान है, अर्शिन कुलकर्णी, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और मणिमारन सिद्धार्थ। तो ये कुछ युवा चेहरे हैं और इसके साथ साथ ये दिग्गज भी टीम का हिस्सा है। आगे वाले सीजन में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन की जरूर उम्मीद टीम मैनेजमेंट इनसे करेगी। बिल्कुल। जिन खिलाड़ियों को लखनऊ ने रिलीज किया है उनमें आकाशदीप, रवि बिश्नोई का कुछ ज़्यादा यूज़ भी ये लोग नहीं कर पा रहे थे। आर्यन जुएल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर और शमार जोसेफ, जिन्होंने पिछले सीजन में कुछ खास किया नहीं। जेराल्ड कोएत्जिया, करीम जन्नत, महिपाल लम्रोर, कुलवंत केजरोलिया, दसुन शनाका, इन खिलाड़ियों को रिलीज किया है गुजरात टाइटंस ने। और अगर रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, खगीसो रबाडा, जॉस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर ब्रार, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव और ग्लेन फिलिप्स। बड़े नाम इस टीम में अभी भी मौजूद हैं और होना भी चाहिए क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा खराब इन्होंने पिछले सीजन में किया भी नहीं था जी। और ये भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मेगा ऑक्शन के जस्ट बाद का ही ये सीजन है। बिल्कुल। 2025 में हमने वो मेगा ऑक्शन देखा और फिर जी इतनी बड़े नामों की जरूरत है टीम में और वो मौजूद भी है अभी। जी हाँ। लिस्ट अगर हम देखें इसके अलावा अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब ने भी ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज़ नहीं किया है। मेन खिलाड़ी कोर जो है वो टीम का अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप देखें पंजाब की तरफ जिन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है पंजाब ने, उनके तरफ पहले चर्चा कर लेते हैं कि जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल एक बड़ा नाम, बिग शो जिन्हें कहा जाता है, प्रवीण दुबे और कुलदीप सेन। तो शायद सबसे बड़ा नाम जो है मैक्सवेल ही है। लेकिन रिलीज अगर आप रिटेंशन की बात करें तो वो सारे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले सीजन पंजाब के लिए परफॉर्म किया, उनको फाइनल तक लेकर के गए, वो सब मौजूद हैं। मिच ओवन, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, अजमतुल्ला उमर जाइब, मुशीर खान, सूर्यांश शेगड़े, हरनूर पन्नू, नेयल वडेरा, विष्णु विनोद, हरप्रीत ब्रार, प्रभसिमरन सिंह और इसके अलावा विजय कुमार वैशाख, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रियांश आर्या, जेवियर बाटलेट, मार्को यानसन, पाइला अविनाश, यश ठाकुर, मार्कस टॉयनिस, सारे वो नाम, और शशांक सिंह और युजवेंद्र चहल। तो अभी भी ये टीम बहुत ही बैलेंस्ड है और अब देखना होगा कि अगले सीजन के लिए किन किन खिलाड़ियों की तरफ खरीदारी करती है ये टीम। ऐसा ही कुछ हाल अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद का भी है। बड़े नाम सारे के सारे रिटेन्ड हैं
और मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि शायद क्योंकि 23 करोड़ की भारी भरकम राशि दे करके इन्होंने एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन को इन्होंने अपनी तरफ ही रखा था, रिटेन किया था, और अतिरिक्त 21 करोड़ से 23 करोड़ की राशि दे करके रिटेन किया था, तो शायद उनको रिलीज़ ना कर दें ताकि ऑक्शन टेबल पे कोई और थोड़ा सस्ते डील में ये मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं किया है। तो अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की जो जोड़ी है वापस से पारी की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अनिकेत वर्मा है, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन और जीशान अंसारी। तो ये खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया है एसआरएच ने। वहीं खिलाड़ियों जिनको रिलीज किया है वो है अभिनव मनोहर, अथर्व ताइडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरनजीत सिंह, राहुल चहर और एडम सैम्पा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज किया है मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारा, टिम साइफर्ट, लियम लिविंगस्टन, लुंगी अंगीडी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मोहित राठी और मनोज बांडगे, इनको रिलीज किया है। वहीं अगर रिटेंशन की बात करें तो चैंपियन टीम है भाई, बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत भी नहीं। उन खिलाड़ियों को ही हटाया है जिनका परफॉर्मेंस शायद अप टू द मार्क नहीं था, या जिनके नाम के आगे शायद ज़्यादा बड़ा प्राइस टैग था, या वो खिलाड़ी जो अब उनके फ्यूचर की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते हैं। तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुआन सुसारा, रसिक सलाम दर, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा। इस स्क्वाड में शायद किसी एक खिलाड़ी को भी अगर आप ऐड ना करें तो भी ये चैंपियन टीम है। बिल्कुल। तो ये बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बिल्कुल, ये पूरी वो 10 टीमों की लिस्ट थी, कौन गया बाहर और किसको टीम ने अपने साथ रखा है। अविनाश जी ने एक एक डिटेल आपको बताई। अभी भी अगर किसी टीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी खास खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और IPL 2026 के ऑक्शन को लेकर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, स्टूडियो में थे हमारे साथ अविनाश जी। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.